ही रात का समय था। गोरी कव्वी अपने पति कालू कव्वे के साथ अपने घर में बैठी हुई थी कि गोरी कव्वी की नजर खिड़की में से सामने चिड़िया के घर पड़ जाती है। कालू जी, वो सामने देखो तो जरा, चिड़िया के घर से कैसे रोशनी आ रही है। ये कैसी रोशनी है? चिड़िया का घर तो सच में रोशन है, चलो तो जाकर देखते हैं। परंतु इस समय चिड़िया अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगी। तो फिर क्या हुआ, हम खिड़की में से ही देख लेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर की दिशा में जाते हैं। वो खिड़की में से देखते हैं। गोरी, ये तो लालटेन है, इसे लालटेन कहते हैं। देखो तो कैसे रोशनी दे रही है चिड़िया की लालटेन। और वो देखो कैसे चिड़िया का बेटा इस रोशनी में बैठा पड़ रहा है। फिर अचानक से चिड़िया के बेटे की नजर सामने कव्वे और कव्वी पर जाती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा मम्मा, अंकल कालू और आंटी गोरी खिड़की में से झांक रहे थे, मैंने देखा तो भाग गए। कुकू बेटा, उन्हें शुरू से ही आदत है दूसरों के घरों में झांकने की। आप अपनी पढ़ाई करो, इनका तो काम ही यही है। ऐसे कुकू फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाता है। सुबह हो जाती है। नदी पर गोरी कव्वी भी पानी पीने आती है। गोरी, आप रात के क्या मेरे घर में झांक रही थी? चिड़िया, मैं और तुम्हारा भैया कालू जी बैठे हुए थे कि नजर तुम्हारे घर से आती रोशनी पर गई। हम तो वो रोशनी देखने आए थे। चिड़िया, वो लालटेन तो बहुत सुंदर है, क्या वो तुम मुझे दे सकती हो? मुझे बहुत अच्छी लगी है वो लालटेन। नहीं गोरी बहन, वो लालटेन तो मेरी माँ ने मुझे दी थी, मैं आपको कैसे दे सकती हूँ अपनी माँ की निशानी। और मेरा कुक्कू तो उसकी रोशनी में पढ़ाई करता है। हम भी ले ही आएंगे कहीं से ढूंढकर। जो चीज मुझे अच्छी लगे मैं तो उसे हासिल करके ही रहती हूँ। ऐसे गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मुझे तो अपने घर में रोशनी चाहिए, जैसे भी हो। मेरी भी इच्छा है कि चिड़िया की तरह मेरा घर भी जगमग जगमग करे। देखूंगा, अगर कहीं से मिल गई तो मैं ले आऊंगा। चिड़िया की तो चुराई नहीं जाएगी, क्योंकि चिड़िया तो हर समय अपने घर का दरवाजा बंद रखती है। रात के समय कालू कौवा कहीं से लौट रहा था। जंगल के बाहरी हिस्से में मकई की फसल थी, जिस पर बहुत सारे जुगनू उड़ते फिर रहे थे, जिन्हें देखकर कालू कौवे को एक विचार आता है। अगर मैं किसी जुगनू को पकड़कर बोतल में बंद कर लूं, तो मेरे घर में भी रोशनी हो सकती है। ये विचार मुझे पहले क्यों नहीं आया? गोरी तो बहुत खुश होगी। तो फिर पकड़ता हूँ किसी छोटे जुगनू को। ऐसा सोचते हुए कौवा पास में बैठे एक छोटे जुगनू को पकड़ लेता है। उस छोटे जुगनू की तो रोशनी भी बहुत तेज थी। कव्वे, आपने मुझे क्यों पकड़ लिया? आप मुझे छोड़ दें, मैं मर जाऊंगा। क्या मैं अपनी पत्नी को खुश ना करूं? अब तुम मेरी पत्नी के लिए रोशन करोगे मेरे घर को। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। वो उस जुगनू को एक शीशे की बोतल में डाल लेता है और अपने घर जाता है। गोरी, गोरी देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रोशनी, मेरा घर भी अब रोशन होगा चिड़िया के घर की तरह। वाह कालू, क्या उपाय निकाला है। ये जुगनू ही है ना? हाँ हाँ, ये जुगनू ही है, और अब ये हमेशा इसी बोतल में बंद रहेगा और हमारे घर को रोशनी देता रहेगा। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। आप प्लीज मुझे छोड़ दें, आपने मुझे कैद कर लिया है। मैं तो रात को भूले हुए पक्षियों को राह दिखाता हूँ, सबको रोशनी देता हूँ। आखिर मेरा दोष क्या है? जुगनू जी, तुम्हारा दोष यही है कि तुम रोशनी देते हो और मुझे रोशनी की जरूरत थी। चिड़िया का घर रोशन हो और मेरा अंधेरे में, ये कैसे हो सकता है? गोरी अभी ये बात कर ही रही थी कि खिड़की पर उस छोटे जुगनू की मम्मा आ जाती है। भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दें, मेरा बेटा ऐसे मर जाएगा। हम आजाद फजाओं में उड़ते हैं, हम कैद में जिंदा नहीं रह सकते। ऐसे कैसे छोड़ दें? तो फिर तुम आ जाओ हमारी कैद में और हम छोड़ देते हैं तुम्हारे बेटे को। नहीं मम्मा, नहीं, ये बहुत जालिम है, आप इनसे थोड़ा दूर ही रहें। मम्मा आप जाएं, मुझे मर जाने दें, परंतु मम्मा आप इन कौवों की बातों में ना आना।
गौरी देखो तो कैसे प्यार है माँ बेटे में। कालू जी, एक नई शरारत आई है मेरे दिमाग में, तुम थोड़ी देर चुप रहना। छोटे जुगनू की मम्मा, मैं तुम्हारे बेटे को आजाद कर सकती हूँ, परंतु एक काम अगर तुम करो तो। बताएं बताएं, मैं सब करूँगी। वो सामने चिड़िया के पास जाओ और उसे सारी बात बताओ, और बाद में उससे कहना कि गोरी कव्वी मेरे बेटे को आजाद तो कर देगी, परंतु अगर चिड़िया मुझे अपनी लालटेन दे दे तो। फिर वो मम्मा जुगनू वहाँ से चली जाती है। वो चिड़िया के घर के बाहर खिड़की से आवाज देती है, चिड़िया बहन, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मम्मा मम्मा, वो सामने खिड़की से जुगनू आपको आवाज दे रहा है। मम्मा जुगनू, क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों हो? मेरे बेटे को कव्वे और कव्वी ने बोतल में कैद कर लिया है, केवल अपने घर को रोशन करने के लिए। मम्मा जुगनू, ये कव्वे तो बहुत जालिम हैं, किसी ना किसी पक्षी पर जुल्म करते ही रहते हैं। वो कव्वी बोल रही है कि वो मेरे बेटे को आजाद कर देगी अगर आप अपनी लालटेन उस कव्वी को दे दें तो ये कव्वी मेरी लालटेन लेना चाहती है। मैं मिनती करती हूँ आपकी, भगवान के लिए मेरे बेटे को बचा लें, मेरा बेटा कैद में मर जाएगा। मम्मा जुगनू को रोते देख चिड़िया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आप चलें, मैं जाती हूँ आपके साथ। अगर गोरी कव्वी मेरी ये लालटेन लेकर आपके बेटे को छोड़ दे तो इसमें मेरी खुशी होगी। फिर चिड़िया अपनी लालटेन लेकर मम्मा जुगनू के साथ कव्वे के घर जाती है। जालमो, किसी की जान लेने से घर रोशन नहीं होते, ये छोटा जुगनू मर जाएगा। तो फिर जल्दी जल्दी से दो अपनी लालटेन और मैं अभी आजाद कर देती हूँ इस छोटे जुगनू को। फिर चिड़िया गोरी कव्वी को अपनी लालटेन दे देती है और गोरी कव्वी वो छोटे जुगनू वाली बोतल चिड़िया को दे देती है। अब ऐसा ना हो कि सुबह फिर से अपनी लालटेन वापस लेने आ जाओ, अब अपनी खुशी से देकर जा रही हो तुम। जो खुशी मुझे इस छोटे जुगनू की जिंदगी बचाकर हुई है, वो खुशी आप सारी जिंदगी रोशनियों में रहकर भी हासिल नहीं कर सकती हो। फिर चिड़िया और मम्मा जुगनू पास में एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और चिड़िया उस छोटे जुगनू को बोतल से बाहर निकालती है। मम्मा मैं मरने ही वाला था, उस बोतल में मुझे सांस भी नहीं आ रहा था। ये सब इस नेक चिड़िया के कारण ही हुआ है बेटे। चिड़िया बहन, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आपको धन्यवाद बोलूं। मुझे एक अच्छा काम करने को मिला और मैंने किया। आप देखना, मेरा घर फिर से रोशन हो जाएगा और ये कव्वा और कव्वी फिर से अंधेरों में ही रहेंगे। आंटी, अगर कभी समय हुआ तो हमारे घर भी आप आना, हमें बहुत खुशी होगी। फिर ऐसे मम्मा जुगनू और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या छोड़ दिया जालम कव्वे ने छोटे जुगनू को? हाँ बेटा, वो तो किसी तरह मेरी लालटेन लेना चाहती थी, उसने मम्मा जुगनू को इसीलिए तो हमारे घर भेजा था। कैसी खेल खेली कालू जी। गौरी, मान गया हूँ मैं तो तुम्हारे शैतानी दिमाग को। फिर वो सो जाते हैं। अगला दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है और रात फिर से हो जाती है। गोरी तो सब पक्षियों को अपने घर की रोशनी दिखाने के लिए बेचैन थी। कालू जी, यहाँ से बाहर रोशनी थोड़ी कम जा रही है, क्यों ना हम इस लालटेन को खिड़की में रख लें, ऐसे दूसरे पक्षियों को नजर तो आएगी हमारे घर से रोशनी आती हुई। फिर वो ऐसा ही करते हैं। अरे गौरी, ये रोशनी कहाँ से ली है आपने? आपका घर तो दूर दूर से नजर आ रहा है और ये रोशनी कितनी सुंदर लग रही है। अभी कल ही चिड़िया से खरीदी है, सुंदर है ना? बहुत सुंदर है गौरी जी। आधी रात हो जाती है और फिर कव्वा और कव्वी सो जाते हैं। शैतान उल्लू वहाँ से गुजर रहे थे कि उनकी नजर उस रोशनी पर जाती है। वो रुकते हैं। दादा दादा, वो देखें, किसी पक्षी के घर की खिड़की में क्या है और उसकी रोशनी कितनी सुंदर लग रही है। पोते, तो फिर सोच क्या रहे हो? जाओ और चुरा लाओ उसे, मैं तुम्हारी दादी को दूंगा, बहुत खुश होगी वो। फिर वो पोता उल्लू वो लालटेन चुराने जाता है।
वो खिड़की से लालटेन उठाने की कोशिश करता है, परंतु वो नहीं कर पाता और लालटेन खिड़की से नीचे गिर जाती है। वो उल्लू तो वहाँ से भाग जाता है और लालटेन नीचे गिरने से कौवे के घर को तो आग लग जाती है। आग बहुत ज्यादा थी। सब पक्षी थोड़ी दूर बैठे कौवे के घर को जलता देख रहे थे, परंतु वो आग को कैसे बुझाते। आग तो बढ़ती ही चली जा रही थी, क्योंकि ये आग उल्लुओं ने नहीं बल्कि गोरी कौवी ने खुद अपने घर को लगाई थी। सुशांत सिंह राजपूत मरवाया नहीं, सब हम बावड़ी पूछे, हम पढ़ा लिखा ना है, हमने मेरा ना क्यों मरवाया वो छोरा है? पागल समझो दुनिया ने। आपने बताओ मर गया, फांसी लगा ली, मैंने डिप्रेशन में चल रहा था, सारा थमना जाओ डिप्रेशन में है, वो डिप्रेशन में चल रहा था, इतना तगड़ा एक्टर।